कश्मीर इलेक्शंस की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुख्तलिफ हलकों में जो नताइज के आने का सिलसिला वो जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रिजल्ट्स कंपाइल हो गए हैं, वो हम तक पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अभी रिजल्ट्स कंपाइल किए जा रहे हैं। जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तौर पर ये तवक्को और उम्मीद लगाए बैठी हैं कि वो आज का ये मार्का जीतेंगी। मुख्तलिफ जगहों से हमें कुछ जगहों से तो तवक्को के मुताबिक नताइज आ रहे हैं और कुछ जगहों से जो हैं वो आ रहे हैं ज़रा तवक्को के ख़िलाफ़ भी। बाकी हलकों में क्या चल रहा है, क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं और ख़ुसूसी ट्रांसमिशन का जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद होंगे। आजिज़ धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगे। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे को एंकर फैसल अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं आगाज़ करना चाहूँगा मोहम्मद अफजल से, जो कोटली से दिन भर रिपोर्ट करते रहे हैं और उनके पास अब नताइज आ रहे हैं। मोहम्मद अफजल साहब, मुझे सबसे पहले तो मैं बड़ा दिलचस्पी रखता हूँ LA-10 और LA-12 की, क्योंकि यहाँ से जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है। और अभी थोड़ी देर पहले जो नताइज मिल रहे थे वो मेरी असेसमेंट और तवक्कुआत के ख़िलाफ़ थे कि LA-10 से चौधरी यासीन आगे जा रहे हैं। हालांकि मैं तवक्को कर रहा था कि LA-12 से शायद उनकी बढ़तरी होगी। तो ज़रा मुझे लेटेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो बता दीजिए कि LA-10 में क्या चल रहा है और LA-12 में क्या चल रहा है। बिल्कुल असद, आपकी दिलचस्पी जो है इन हलकों में होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मुकाबला ही ऐसा दिलचस्प है कि ओपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन जो है इन हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की ये मजबूत तरीन विकेट समझी जाती है। और अगर बात करूं मैं LA-10 की, तो LA-10 के ऊपर अभी मेरे पास जो रिजल्ट है वो 36 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट आगे हैं, लेकिन यहाँ पर मलिक यूसुफ साहब जो PTI के उम्मीदवार है वो 1500 की लीड से आगे जा रहे हैं और चौधरी यासीन है वो अल्का सिटी से पीछे हैं। इसी तरह अगर LA-12 का आपने बात की है, क्योंकि चौधरी यासीन साहब ओपोजिशन लीडर हैं और 2 हलकों से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये इनका आबाई है जो LA-12 चढ़ोई का है। यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट है ये 70 पोलिंग स्टेशन का मेरे पास रिजल्ट है और 4500 की लीड से चौधरी मोहम्मद यासीन जो है वो आगे जा रहे हैं और इनके पीछे जो है वो PTI के उम्मीदवार हैं वो इनको पीछे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं LA-10 की, ये मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मलिक नवाज जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के LA-8 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है ना मलिक नवाज साहब लड़ रहे हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और जो है 7 मरतबा वो इलेक्शन पिछला इलेक्शन जो है वो 7 मरतबा से जीते हैं, यानी 35 साल से जीत रहे हैं। जी, 35 साल से वो इस हल्के से इलेक्शन जीते आ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा जो मेरे पास रिजल्ट है वो उनके लिए परेशान गुन है, क्योंकि 72 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद है और PTI के उम्मीदवार जो मलिक जफर है वो 5 करार की लीड से आगे हैं और पीछे जो है वो मलिक नवाज साहब हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं, यानी अगर मलिक नवाज साहब आज ये हारते हैं यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, तो ये इनकी पहली शिकस्त होगी पिछले 35 साल में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये इनकी पहली जो है वो शिकस्त होगी। तो अभी कितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया यहाँ पर? जी मेरे पास इस वक्त 72 जो पोलिंग स्टेशन है इनके इस वक्त मेरे पास टोटल यहाँ पे पोलिंग स्टेशन 198 मेरे पास है। ठीक है, उसमें से 72 का पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया और जफर इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे हैं और मलिक नवाज जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं जो पिछले 35 साल से जीते हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है, आपने मुझे ये LA-10 और 12 का तो बताया और अब जो आप रिजल्ट बता रहे हैं ये हमारी असेसमेंट के मुताबिक चल रहे हैं और असेसमेंट यही थी कि 10 से मलिक यूसुफ साहब शायद लीड कर रहे होंगे और 12 से चौधरी यासीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीड कर रहे होंगे। नून लीग जो है वो इन तीनों सीटों में, जहां पर आपने बताया इन तीनों में नून लीग जो है वो मुकाबले में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे आपके बताए गए आदादोशुमार के मुताबिक। अब जरा मुझे बता दीजिएगा LA-13 के हवाले से भी यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी, LA-13 की मैं बात करूंगा। यहाँ पर डॉक्टर अंसर अब्दाली PTI के हैं उम्मीदवार और 38 पोलिंग स्टेशन का मेरे पास रिजल्ट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 1300 की लीड से डॉक्टर अंसर अब्दाली जो है वो आगे जा रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं वलीद इनकलाबी जो PTI के उम्मीदवार हैं और तीसरे नंबर पर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है राजा अयाज। और इसी तरह जो है इन 4 हलकों के ऊपर अगर मैं देखूं तो 3 के ऊपर PTI के उम्मीदवार जो है वो लीड कर रहे हैं इस वक्त तक और एक में पीपल्स पार्टी और बाकी 2 का भी बता दें, कहीं पर नून लीग भी लीड कर रही है? अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि कोटली के इन 6 हलकों में किसी हलके पे नून लीग लीड कर रही है। जो मेरे पास रिजल्ट है उसमें से नून लीग
बहुत पीछे है, तीसरे चौथे नंबर पर आ रही है। और अभी ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा देर लगाते हैं नीचे आते हुए। और पहाड़ी बेल्ट का जो वोट है। अच्छा, ये बताएं कि कुछ LA9 कोटली 2 का कुछ अंदाजा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी असेसमेंट ये थी कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार काफी कमजोर है और मुकाबला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान है, तो यहाँ का कुछ रिजल्ट अभी आए हैं आपके पास? असद, इसके रिजल्ट मेरे पास बहुत कम है, उसकी वजह यही है थोड़ी देर में हम आपसे अपडेट ले लेंगे। राइट, चलें, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अफजल। मैं आपसे थोड़ी देर में, अगर आपके पास रिजल्ट्स आएंगे तो हम दोबारा, अभी हमारी ट्रांसमिशन मजीद 2 घंटे चलेगी, तो अगले घंटे में मैं आपसे मजीद अपडेट्स लूंगा। कोटली क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 सीटें यहाँ पर। तो जाफर इकबाल साहब, ये कोटली की हद तक तो हमें लगता है कि धांधली हो गई मुस्लिम लीग नून के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बतौर एक तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी मुझे आपके इन अल्फाज पे बड़ा ताज्जुब है, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि धांधली हो रही है तो यकीनन साहब को मानना पड़ेगा धांधली हो रही है। आपके अल्फाज हैं, आप कह रहे हैं। मैं वाज़े कर देता हूं ताकि कोई इबाहम पैदा ना हो। नहीं जाफर इकबाल साहब, चूंकि आपने इसको तज्ज़िया करार दिया, मैं इसको रेफर कर रहा हूं मरियम साहबा के उस बयान के साथ जो उन्होंने कहा था कि अगर हम हारे तो ये धांधली होगी क्योंकि हम जीत चुके हैं। तो मैं उनके उन अल्फाज को के पस मंज़र में ये कह रहा हूं कि अगर आप यहां पर हार रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये है कि धांधली है। जी, मरियम साहिबा ने पिछले जो 15-20 दिन की कैंपेन थी, कुछ जगहों पे मैं भी मौजूद था, बहुत कुछ कहा, और उनमें से अगर यही एक काबिल ज़िक्र बात थी और बाकी चीज़ें ऐसी थी जिनका तज़किरा करना, ज़िक्र करना या जिनको ख़बर का हिस्सा बनाना, तज्ज़िये का हिस्सा बनाना मुनासिब नहीं है, तो भी मुझे आपसे इख्तिलाफ़ है। बहुत सारी बातें की, इस पाकिस्तान के लिए बातें की, इस पाकिस्तान के अवाम के लिए की, महंगाई के ऊपर की, करप्शन के ऊपर की, आटा चीनी चोरी होने पे की, और ये बात बिल्कुल कही और कही गई। और ये इसलिए कही गई कि जब आपके साथ चलने वाले, साथ देने वाले लोग, आपने बाग के जलसे देखे होंगे। मैं बाग शहर में मौजूद था जब जनाब वज़ीर आज़म हफ्ते वाले दिन वहाँ तशरीफ़ लेके गए, और मैं दूसरे दिन भी मौजूद था जब मरियम नवाज साहिबा बाग के अंदर गई। तो क्या जो लोग जलसों के अंदर आते हैं, जो साथ चलते हैं, जो कैंपेन करते हैं, क्या वो इलेक्शन का आपको उसकी सिमत नहीं बता रहे होते? क्या वो ये नहीं बता रहे होते कि लोगों की अक्सरियत किसके साथ है? बाग के अंदर 2 जलसे, एक जलसा जिसके अंदर 6 हलकों के लोग शामिल हुए जो इमरान खान साहब करने आए थे, और दूसरा जलसा वो धीरकोट के अंदर अलग उस हलके का जलसा मरियम बीबी ने किया और बाग के 2 हलकों का अलग। और अगर हम ये कहें कि 2018 के इंतखाबात में भी इंतखाबी मुहिम और लोगों की तवक्को के ख़िलाफ़ नताइज आए, RTS बैठा, कौन कहता है नहीं बैठा, सब मानेंगे, और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर शिकायत भी की, और इसी तरह से धांधली की बहुत सारी आज भी तस्वीर आपको नज़र आई। गुजरांवाला के अंदर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला PTI के कैंडिडेट का जो कॉन्वॉय था उसका हिस्सा था। बहुत सारे वुज़रा, अली मोहम्मद ख़ान को मैंने देखा, अली मीन गंडापुर साहब को देखा कि वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद हैं। मुझे बताइए, मैं बचपन से पोस्टर लगाने से शुरू हुआ हूँ और कौमी असम्बली की रुकनीत तक जो है मैं इलेक्शन लड़के ही पहुँचा, बल्दियाती प्रोसेस से भी गुजरा। जो शख्स वोटर नहीं है किसी पोलिंग स्टेशन का, क्या वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकता है इजाज़त उसे? तो अली अमीन गंडापुर साहब और मोहम्मद अली ख़ान साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब, ये किस कैपेसिटी के अंदर वहाँ गए थे? सिर्फ यही है ना कि हुकूमत है, रोब है, और फिर इसी तरह बहुत सारी और खबरें भी चली जिसके अंदर बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स के तबादले हुए। धांधली का इल्जाम नून लीग के ऊपर भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नून लीग की जो मकामी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, वो भी धांधली कर रही है। आप इसका क्या जवाब देंगे? पीपल्स पार्टी का इल्जाम आपके ऊपर है। चलिए, ये जी मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा और बतौर सियासी कारकुन जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज़ाद कश्मीर नहीं, दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो इंतखाबात कराती है, और दुनिया का कोई निज़ाम ऐसा भी नहीं है कि जहाँ आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, जहाँ आपके जो है वो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर उंगली नहीं उठेगी। इंसान के बनाए हुए कोई भी कवानीन या उसके किए हुए इंतजामात, उनके अंदर झोल हो सकती है, लेकिन अभी इलेक्शन के अंदर जो कश्मीर के इंतखाबात 3, ठीक है जी सही, लेकिन आप इसको धांधली नहीं कहते, आप कहते हैं कि झोल हो सकता है, हुकूमत की तरफ से धांधली नहीं है। ठीक है, चले। देखिए, मैं गुजारिश, मैं आपसे दोबारा इल्तमास करूंगा, गुजारिश करूंगा, अभी नहीं, अभी इजाजत नहीं है, जरा मुझे मुकम्मल कर लेने दें। कर लें, अभी इंतखाबी अमल चल रहा है
और मैं बतौर सियासी कारकुन बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम इदारों का, उन लोगों का, इलेक्शन कमीशन का और कश्मीर के अवाम का जो इस जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, बावजूद बहुत सारी शिकायत के, बावजूद बहुत सारे मसाइल के। क्योंकि मैं एक आम आदमी होने के नाते मेरे पास सबसे बड़ी ताकत मेरा वोट है, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। नताइज उसके क्या निकलते हैं, कहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, उसके खिलाफ भी मैं लड़ता हूँ, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। अभी तक की जो गुफ्तगू है और जो कोटली से मेरे भाई नताइज दे रहे हैं वो मुकम्मल किसी हल्के के नताइज नहीं है। सही है, किसी बिल्कुल। एक वो तो कैंडिडेट से लिए गए एक होंगे प्रोजेक्शन और होती वो है, ये तो बता हमेशा दिए। ऐसे होता है कि वो एक प्रोजेक्शन होती है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, जब मुकम्मल नतीजा आएगा तो पता चलेगा, लेकिन एक प्रोजेक्शन से एक अंदाजा होना शुरू हो जाता है। और आप भी जानते हैं भी डस्का में जब दूसरी मरतबा इलेक्शन हुआ तो जैसी प्रोजेक्शन आना शुरू हुई, नून लीग ने ढोल ढमक्के करना शुरू कर दिए थे, तो प्रोजेक्शन से कुछ ना कुछ आइडिया होना शुरू होता है। मुझे सदाकत अली भाई साहब ये बताइए कि अभी नाम ले रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब का, आपके दीगर वुज़रा का, कि वहाँ पर जाकर वो क्या कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन में क्या कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में जा रहे हैं, क्या जवाब है आपका? क्या यह धांधली नहीं है? असदुल्ला बहुत शुक्रिया। असदुल्ला, नून लीग की और मरियम साहब की बड़ी अजीब मंतक होती है। अभी आपने सुना होगा कि ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में हमारी पंजाब हुकूमत भी थी, फेडरल हुकूमत भी थी, हम पूरी तरह ताकत में थे। जहाँ जहाँ ये इलेक्शन जीते हैं, चाहे जिस तरह भी जीते हैं, थोड़े वोट से जीते हैं, पहले का मार्जिन कम हुआ है, वहाँ इनके मुताबिक इनके वालिद साहब का बयानिया जीत गया, हुकूमत गैर मकबूल हो गई, हम बिल्कुल अनपॉपुलर हो गए। और जहाँ जहाँ से ये हारेंगी वहाँ पे कभी जुर्लू फिरा है, कभी आरटीएस बैठा है, कभी ये पहले से ही धांधली का शोर शराबा। तो बेतुकी बातें हैं इनकी। देखें, अगर कोई वजीर, मैं भी अभी एक पोलिंग स्टेशन से होके आ रहा हूँ, मरी में एक पोलिंग स्टेशन था, मैं वहाँ गया, मैंने दौरा किया। वहाँ जो पोलिंग एजेंट होते हैं ना, वो मेरे भाई कारकुन जो अपने आप को कहते हैं जाफर साहब बड़े कारकुन हैं, वहाँ जो बैठे होते हैं वह इनसे बड़े कारकुन होते हैं और वो किसी को धांधली करने नहीं देते। अगर धांधली हो ना पोलिंग पे तो लोग खड़े हो जाते हैं, शोर शराबा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। अगर पुरसकून सारा इलेक्शन हो गया तो ये ऐसे ही अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए कौमी प्लेटफॉर्म पे कि जी धांधली होनी है, हमें पहले ही पता है। सीधी सीधी बात, आप हार मान लें भाई। इससे पहले 2 दफा इलेक्शन हुए, आप लोगों के दौर में हुए। आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग धांधली करा रही है, इनकी वहां पे हुकूमत है। अब मतलब इनका कोई चीज रही नहीं है, बस ऐसी डिप्रेशन में वो थोड़ा सा डेस्परेट हुए हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या इनका है। तो बहरहाल इलेक्शन में मुझे सुना है कि कुछ अमवात भी हुई हैं, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, लेकिन मोर और लेस अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जिनके प्यारे गए उनके साथ अफसोस के साथ फेयर इलेक्शन हुआ है। और फेयर ही होता है बिकॉज बड़े पॉलिटिकल लोग मैच्योर हैं, कोई किसी को धांधली करने ही नहीं देता। और अगर कहीं धांधली होती है तो वो नजर आ जाती है। ये पहले से 3 दिन से रोना शुरू हो गए, जब से सर्वे आए। सर्वे कह रहा है कि 46% इमरान खान है और 16% या 12% नून है। अब 12% वाला अगर 46% से मुकाबला करेगा और कहेगा कि नहीं धांधली हुई, तो कौन इन पे कान धरेगा? बिल्कुल सही है। एक चीज़ वैसे इरशाद साहब, मैं आपके साथ जब हम पाकिस्तान के जो इंतखाबात थे कौमी असम्बली के, उसमें भी आपने पूरी कैलकुलेशंस करके एक फ़िगर दिया और मोर और लेस वही फिगर जो है वो प्रोड्यूस हुआ इलेक्शन के नताइज में। अब ये मेरा भी जो है वो कंटेंट रिकॉर्ड पर है कि मैंने कहा था कि कोटली के 6 में से 4 सीटें जो हैं वो कम से कम वो किसी हद तक पीटीआई की तरफ जाती नज़र आ रही हैं और 2 सीटों पर मुकाबला सख्त होगा और एक चौधरी यासीन जो है वो मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक पे हम कह देंगे पीटीआई का उम्मीदवार कमज़ोर है, वो शायद जीत नहीं सकता। तो ये असेसमेंट अगर आप कर सकते हैं, ये असेसमेंट अगर मैं कर सकता हूँ ग्राउंड के हालात को जानते हुए, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो इससे ज़्यादा आसान है, इनके वर्कर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये स्टेटमेंट दे देना कि जी धांधली हो गई है क्योंकि 6 की 6 सीटों में से हम एक भी नहीं जीते और ये धांधली हो गई है, तो इसको ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट धांधली का कैसे दिया जा सकता है इरशाद साहब? तो 2-3 वजूहत होती है ना। पहले तो अपने कारकुन को मुतमईन करना होता है कि नहीं जनाब हम हारे नहीं हैं, हम जो है हमारे साथ धांधली हुई है। दूसरा ये भी होता है कि ज़ाहिर है इसका एक इम्पैक्ट इलेक्शन का होता है, जीत और हार का। तो अगर एक पार्टी पहले ही ये अंदाज़ा लगाने के बाद या ये मालूम होने के बाद कि हम हार गए हैं, अगर ये कहना शुरू कर दें, ये कमज़ोर बयानी अख्तियार कर लें, तो ज़ाहिर है वोटर पर भी उसका असर पड़ता है। तो वोटर को भी उन्होंने अपने वोटर को कम से कम स्ट्रेंथ करना होता है और दूसरे वोटर का हौसला जो है वो पस्त करना होता है कि जी हम जीत रहे हैं। लेकिन पता हर पार्टी को होता है कि जी हमारी स्ट्रेंथ क्या है।
देखिए, आज़ाद कश्मीर में ये जो मरियम नवाज साहबा का या नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो चल इसलिए नहीं सकता कि आज़ाद कश्मीर के या कश्मीर के अवाम हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत करते हैं और वो इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं, विफाक की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनका सिक्योरिटी का जो इशू है वो फ़ौज से रिलेटेड है और वसाइल का इशू जो है, डेवलपमेंट का इशू है, वो विफाक से रिलेटेड है, इस्लामाबाद से रिलेटेड है। हुकूमत किसी की भी हो, कम अज़ कम मुझे जो तारीख याद है, आज तक मुझे याद नहीं है कि विफाक में हुकूमत कोई और हो और उसके दौर में इलेक्शन हुआ और वहाँ आज़ाद कश्मीर में किसी और हुकूमत बनने का कोई इम्कान पैदा हुआ हो। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान जैसा पॉपुलर रहनुमा मुजाहिद आज़ादी जो था, जब भुट्टो साहब के दौर में इलेक्शन हुए थे तो वो इलेक्शन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हार गई थी, हालांकि वो बहुत ताकतवर जमात थी और उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी बिल्कुल लॉ आमोज जमात थी, नई पार्टी बनी थी, वो इलेक्शन जीत गई थी। और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब जो हैं वो समय कहते थे, खुद कहते थे, हमारी तुमसे न्याज़मंदी से ताल्लुक़ थे कि कश्मीर के अवाम जो हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो विफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। उनमें इतना शऊर है कि विफाकी हुकूमत ही हमारी आज़ादी की जद्दोजहद लड़ रही है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हुक्मरान कोई भी हो, और पाकिस्तान की फ़ौज ही हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है। इस चीज़ का अगर किसी सियासतदान को एहसास नहीं है तो वो उसकी अपनी गलती है। नतायज मोरलेस ऐसे ही आने थे, इसी को ही तवक्को की जा रही थी। जब 13 के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त हुकूमत मौजूद थी पीपल्स पार्टी की। 2009 में इलेक्शन हुए थे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत 15 में 11 में 2011 हुए थे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी मौजूद, इसलिए वो जीत गए थे 11 में। जी जी, सही है। वैसे इस मसले के हल के लिए बिलावल साहब ने ये तजवीज़ किया है, इरशाद साहब, बिलावल साहब ने ये तजवीज़ किया है कि कानून साजी की जाए और एक ही वक्त में इलेक्शन हो, ताकि ये मसला ना हो कि जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत है, विफाक में हुकूमत है, उसी की यहाँ पर हुकूमत बन रही है। आप इस तजवीज़ को वैसे कैसे देखते हैं? नहीं, उसके लिए फिर या तो आप विफाकी हुकूमत को 2 साल ज़्यादा दे दें या सूबाई हुकूमत को जो उसकी हुकूमत हो आज़ाद कश्मीर की उसको 2 साल ज्यादा दे दें, फिर एक ही या 2 साल कम दे दें, हो नहीं सकता। कश्मीर की हुकूमत और मरकज की हुकूमत एक जैसे इलेक्शन। देखिए इसमें बुराई क्या है, कबाहत क्या है? देखें, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब कहा करते थे कि देखिए 32 लाख लोगों के 3 सीटें 4 सीटें बनती हैं पाकिस्तान की, जो आबादी हमारी है, तो हम 45 सीटें हमारे पास, तो हमारा एक स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल है, इसकी वजह से हमारे अलग से इलेक्शन भी होते हैं, अलग से स्टेटस भी है। तो उसमें क्या कबाहत है अगर एक ऐसी हुकूमत वहाँ मौजूद हो जो विफाक की पार्टी हो और विफाक से फांसी ले सके, विफाक के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात भी हो। राइट सर, बिल्कुल सही, आप समझते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे सर इजाज़त दीजिएगा, जरा आजिज़ धामरा साहब के पास मैं जाऊँ, फिर मुझे लेकिन जब ब्रेक के देखिए एक सेकंड जी मैं सर मैं आपके पास वापस आता हूँ। आजिज़ धामरा साहब, ये धांधली का जो मामला है, ये सबसे ज़्यादा बिलावल साहब कहते हैं कि दोनों जमातें कर रही हैं, तहरीक इंसाफ भी कर रही है और नून लीग की जो मकामी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, वो भी कर रही है। लेकिन आज दिन भर में जो पोलिंग जिस अंदाज में हुई है, उसमें आपको कोई स्पेसिफिक शिकायत तो नहीं है कि जी इन पोलिंग स्टेशन में या इन हलकों में धांधली हुई है? अगरचे लड़ाई झगड़े के कुछ वाक़यात, एक माहौल गर्म होता है, वो तो हुआ, लेकिन क्या आपको धांधली की शिकायत तो नहीं है आज ग्राउंड पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुसलसल अपोजिशन और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी इस जानिब जो है वो इशारा करती रही, वो बात करती रही, और आज भी हमारे जो इलेक्शन सेल हैं, मोहतरम ताज हैदर, सेनेटर ताज हैदर साहब की क़यादत में बहुत सारी शिकायतें हमने ऑन रिकॉर्ड जो है वो जमा कराई है। मगर पूरी कौम ये देख रही थी कि अगर पीटीआई इतनी रिलैक्स थी कश्मीर इलेक्शन के लिए, अपनी जीत के लिए इतनी मुतमिन थी, तो बार बार उनके वज़रा की जानिब से कश्मीरियों का ज़मीर खरीद करने की नाकाम कोशिश करते हुए उन्हें पैसे बटोरे गए। इससे पहले इस तरह की कोई ढिठाई के साथ आपके पास मिसाल नहीं होगी कि किस तरह वो ओपनली स्टेज पे बैठ के पैसे दे रहे हैं और वफाकी हुकूमत कह रही है कि वोट देंगे तो हम आपको रोड देंगे, और उसके बाद इलेक्शन जो पोलिंग डे पे उनके वज़रा किस तरह दौरे कर रहे हैं,
उसके बाद निहत्ते कश्मीरियों पे किस तरह खौफजदा होने की कोशिश करके स्टेट फायरिंग की जा रही थी, ये सारे ऐसे मामला थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए कि कश्मीर में पीटीआई की वर्क करने के लिए, हालांकि आप कह रहे हैं कि तब्दीली पसंद हो गए हैं सारे लोग और आपके पीछे हैं। तो ये ऐसी कंप्लेंट थी और ऐसी मुदाखलतें शुरू से ही हो रही थी, जिसपे हमने कहा था कि आप इस तरह इलेक्शन को पोलिंग डे से पहले ही कंट्रोवर्सी में ना ले जाएं, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि जब गिलगित में भी ये इलेक्शन हुआ था तो यही वजीर मौसूफ साहब थे और उन्होंने इलेक्शन को इतना कंट्रोवर्सी में भेज दिया कि वहां से एक पहाड़ों से नारा निकला था कि मेरे वोट पे डाका नामंजूर। यहाँ पर अभी रिजल्ट आना बाकी है। पीपल्स पार्टी ग्रास रूट की जमात है, हम मौजूद हैं, रिजल्ट को आने दें। जिस तरह हमारे पास अथेंटिक शिकायतें आ जाएंगी तो हम हर फोरम पे इसको चैलेंज करेंगे और उसके खिलाफ आवाज मीडिया में चलें। बिल्कुल सही है सर, इजाजत दीजिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ प्रोग्राम में। ब्रेक के पास आगे जैसे कोटली का हमने एक एनालिसिस लिया है अभी, तो हम ब्रेक से वापस आते हैं तो मीरपुर को भी देखते हैं कि मीरपुर में के जो 4 हल्के हैं वहाँ पर और फिर भिम्बर के साथ में 3 हल्के, तो इन 7 हल्कों में पोजीशन क्या है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मुजफ्फराबाद की सूरत हाल भी जानेंगे ताकि हम अपने तज्जिए में ज़रा कुछ अंदाजे लगा सकेंगे हो क्या रहा ग्राउंड पर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी ब्रेक पर से पहले जो हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे, उससे पहले हमें कोटली की सूरत हाल जाननी थी कि कोटली के 6 हल्कों में क्या पोजीशन है। अब मैं आपको मीरपुर लिए चलता हूँ। सज्जाद जलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वहाँ से दिन भर हमें रिपोर्ट भी करते रहे। सज्जाद जलाल साहब, मुझे ये बताइए 4 हल्के मीरपुर के हैं, इसमें से ख़ास तौर पर अगर मैं LA3 मीरपुर सिटी की बात करूं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद की और चौधरी सईद नून लीग के इनका मुकाबला था, तो अभी तक कितने पोलिंग स्टेशन का यहां पर रिजल्ट आया LA3 में और क्या सूरत हाल चल रही है? बिल्कुल साहब, ये इसका जो है ना बड़ा एक ड्रामाई पोजीशन है मीरपुर शहर की कि इस वक्त जो है ना 45 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट आए हैं, चाहे मसूल हैं जो गैर जो ना सरकारी, उसमें मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद 47,4721 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के सदर हैं जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वो 4,156 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पे हैं। अभी जो ना वो नताइज 600-700 वोटों का फर्क है। हाँ जी, तो ये 45 पोलिंग स्टेशन है, ये 45 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। अभी मजीद रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि जो ना मीरपुर के ACT के रिजल्ट आए हैं। अभी जो रूरल एरिया है वहाँ से रिजल्ट आना बाकी है कि वहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान साहब के वो वोट हैं वो उनके लीड वहाँ से होगी। लेकिन है कि मजबूरी तो ये कंटेदार है कि अभी 147 पोलिंग स्टेशन है, जब तक 147 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट ना आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। यानी लेकिन ये पता चल रहा है कि मुकाबला कांटे का है यहाँ पर दोनों के बीच में। सर चौधरी अशरफ साहब की क्या पोजीशन है? पीपल्स पार्टी के जो चौधरी अशरफ है उनकी पोजीशन क्या है? आसानी से ये बैरिस्टर सीट ले जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आ रहे हैं शहरी वो काफी जो ना बैरिस्टर सुल्तान साहब के परेशान कुन है और हैरान कुन है। अच्छा, हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी। अच्छा, मैं बिल्कुल सही है। मैं एक चीज मुझे और बता दें, वो ये है कि LA2 मीरपुर में, मैं फैसल में आपके पास आ रहा हूँ 1 मिनट। मैं एक सवाल मुझे LA2 का जरा बता दें। कासिम मजीद साहब जो कि चौधरी मजीद साहब के बेटे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है जी LA2 में? 4000 की लीड से जो आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के जो मसूद खालिद हैं वो दूसरी पोजीशन पे हैं। इसी तरह जो ना वो LA2 में जो ना पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद साहब आगे हैं और तहरीक इंसाफ के जो ना वो जफर अनवर साहब इसका दूसरी पोजीशन पे हैं। तो कितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट यहाँ पे सामने आ गया है आपके पास? अभी जो ना वो असली रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट भी आए और आ रहे हैं। जो रिजल्ट आए हैं इसको गैस सरकारी नतीजे उसके मुताबिक ये पोजीशन है कि वो वहाँ पे तहरीक इंसाफ सीट ले रही है और हल्का नंबर 2 से पीपल्स पार्टी आगे है। चले, मैं इसके अलावा जरा भिम्बर की सूरत भी आपसे जानना चाहता हूँ, लेकिन फैसल अब्बासी को जरा हम शामिल कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जो ना वो LA6 से आगे है और LA7 से जो ना वो तहरीक इंसाफ के पोजीशन जो है वो पहली पोजीशन पे और मुस्लिम लीग नून के जो तारक फारूक साहब वो दूसरी पोजीशन पे है। ठीक है जी, फैसल अब्बासी साहब कैसे देख रहे हैं अब आप सारी सूरत हाल? ठीक है सजाद, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे जी। अच्छा असद, मैं बुनियादी तौर पे जाफ़र इकबाल साहब से ये जानना चाह रहा था, इन्होंने जलसों की बात की। 2013 में भी खान साहब के जलसे बहुत बड़े थे, लेकिन हुकूमत नून लीग की बनी थी। खैर कुछ सियासी जो डायनामिक्स हैं उनमें भी बदलाव आया है, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल इनसे है कि फ़ारूक हैदर साहब
जो बज़ाहिर बड़ी दबंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। ठीक है, पंजाब में जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत थी, इनकी गवर्नेंस भी ठीक थी, लेकिन कोई एक मेगा प्रोजेक्ट जो कश्मीर के अवाम के लिए फ़ारूक हैदर साहब, जाफ़र साहब लगा सके हों, माना कि वो तर्जुमानी भी करते रहे, सफारतकारी भी करते रहे, एक बात तो इसका जवाब दे दीजिए। और दूसरा, ये धांधली एक ऐसी तिलिस्माती टोपी क्यों बन गई है? अगर आप हारते हैं तो आप पीटीआई के सर पे रख देते हैं, पीटीआई हारती है तो वो पीपल्स पार्टी के सर पे रख देती है, पीपल्स पार्टी हारती है तो आप दोनों के सर पे रख देती है। बैठ के इसका कोई नतीजा, कोई हल क्यों नहीं निकाल लेते जाफर साहब? बहुत शुक्रिया जी। मेगा प्रोजेक्ट्स तो वफाकी हुकूमत ही लगाती है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का इतना बजट नहीं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो लगा सके जिसे आप मेगा प्रोजेक्ट इन द सेंस कहें। और उसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत पुराना एक चलता हुआ सिलसिला, जिसे कई दहाइयाँ गुजर गई थी, नीलम जेलम, आज वो इस मुल्क के अंदर तवानाई का जो बहुत बड़ा ज़रिया है, जो हाइडल पावर का है, दो नए सर उससे कश्मीर को क्या फ़ायदा है? एक बात। दूसरी बात, मेगा प्रोजेक्ट से मुराद मैं कतई नहीं कह रहा कि डैम बनाए वहाँ पे, ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत नहीं करना है, कोई अस्पताल बनाते, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दे, चलें माइक्रो प्रोजेक्ट ही बता दें जो फारूक हैदर साहब ने वहाँ पे लगाया। अस्पतालों के हवाले से तो पहली बात तो ये है कि कश्मीर को उससे क्या फ़ायदा? कश्मीर को अगर फ़ायदा नहीं तो किसको फ़ायदा होगा कि इतने अरबों रुपए वहाँ पे लगे, लोगों को मजदूरी मिली, लोगों का कारोबार चला, और अभी दो नए प्रोजेक्ट, एक जेलम है और एक आगे करोड़ के मुकाम पे जो थोड़ा हिस्सा पंजाब के अंदर आता है, बाकी आज़ाद कश्मीर के अंदर वो भी कोई 700-800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और वो भी मुकम्मल होने जा रहे हैं। ये दोनों, इन दोनों के ऊपर काम हो रहा है। जहाँ तक फ़ारूक हैदर साहब की बात है, मैं अभी होके आया हूँ बाग से बहुत आगे, हवेली तक भी, और इतनी बेहतरीन सड़कें वहाँ पे हैं, इतने बेहतरीन पुल वहाँ पे मौजूद हैं, कॉलेजेस और स्कूल। बिल्कुल आपने बजा कहा। मुझे अगर आप कहते तरक्याती कामों की फहरिस्त लेके आनी है, मैं ज़रूर लेके आता। मैं आपको वो सारे हॉस्पिटल भी गिनवाता, वो स्कूल और कॉलेज भी गिनवाता, वो यूनिवर्सिटियाँ भी गिनवाता, और उन सब के साथ साथ मैं राजा फारूक हैदर का वो लबो लहजा भी आपके सामने रखता कि जब वो बॉर्डर के ऊपर, जब दूसरी साइड से मकबूजा कश्मीर की तरफ से इंडियन आर्मी जो कार्रवाइयाँ करती हैं, तो किस तरह से अपने कश्मीरी अवाम के साथ वो कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। तो राजा फारूक हैदर की क़यादत पे तो कोई ऐसी उंगली नहीं उठ सकती। बात पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी की हो, बात कश्मीर कॉज की हो, ये सब बातें अपनी जगह, असद फिर धांधली हो गई है। सही है। नहीं जी, देखें, अगर आप इसको इस अंदाज में पेश करेंगे, अभी इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं। अगर आप मौका दें, मैं मुझे सर अगर मौका दें तो मैं फजल तवाब साहब बहुत देर से खड़े हैं कि पाक फौज से कश्मीरियों की मोहब्बत का कहा जी। सदाकत अब्बासी साहब जवाब दे दें आप, फिर मैं फजल तवाब के पास जाता हूँ। जी अब्बासी साहब, तो ये तो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि पाकिस्तान के इदारे अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं और इलेक्शन फेयर हो रहा है। इनसे पूछें, जब आप डस्का में जीते हैं, जब आप पेशावर में और नौशहरा में जीते हैं, आप कहते हैं ये आपका बयानिया है, वहां ना महमूद खान कोई बेईमानी कर सकते हैं, ना फेडरल गवर्नमेंट को बेईमानी कर सकती है, ना हमारे जो वुज़रा हैं वो कर सकते हैं। जहां जो सही है मुझे सर मुझे मारते हैं। फजल तवाब के पास कोयटा जाना चाहता हूँ, बाकी रिक्वेस्ट 1 मिनट सर। जाफर साहब, मैं फजल तवाब साहब मुझे बताएं कि यहाँ कौन सा हल्का है, हल्का नंबर क्या है, क्या सूरत हाल चल रही है, कितने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, कश्मीर वैली का कौन सा हल्का है जी यहाँ पे? जी देखिए, इस तरह है कि असद कोयटा में जहां तक गिनती का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है और सुबह के 7 अजला में आज दिन भर काफ़ी गेमा गेमी रही और ख़ुसूसन कोयटा में इंतहाई ज़्यादा गेमा गेमी रही। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो थे वक्तन फ़वक्तन आमने सामने आते रहे, नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा और अब तक अगर गैर सरकारी और गैर आतमी नताइज बताऊँ तो बलोचिस्तान से जो है पीटीआई के जो मोहम्मद सलीम बट है वो इस वक्त 3 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 199 वोट लेकर जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आमिर गफ्फार लोन जो 124 वोट लेकर दूसरे नंबर पे है। ये है LA 40 कश्मीर वैली के रिजल्ट, जबकि जम्मू 1 LA 40 के जो रिजल्ट है वो हैरानकुन सतह पर जो है हमें नजर आ रहे हैं कि पीटीआई आपको आगे नजर आ रही है। यहाँ पर पिंडी में भी जीत का ऐलान कर दिया और में भी एक सीट पीटीआई निकाल चुकी है।